तो दोस्तों, अल्जाइमर डिसीज के बारे में आपने जाना ही होगा, जिसके साइंटिफिक नेम सेनिलिया डिमेंटिया भी कहा जाता है। ये ऐसी बीमारी है जो हमारे ब्रेन के मेंटल फंक्शंस को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देती है और हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तक के हो सकता है। एक तरफ से हमारा ब्रेन डेड भी हो सकता है इसके फाइनल स्टेजेस पे। तो ये होती है अल्जाइमर डिसीज। अब आप ये पूछेंगे कि अब मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं इसको स्पेसिफिकली एक रिसर्च पेपर के पब्लिश होने के बाद बात कर रहा हूँ। अब ये अल्जाइमर डिसीज जो है वह ब्लड सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के फ्लो और उनके ऑक्सीजन के फ्लो पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। आपको तो जैसे पता ही होगा, जो ब्रेन हमारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करने वाला भी ऑर्गन है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा खाना खा रही है, ऑफ कोर्स उसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसे डाइजेस्ट या रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो इसी के रेशो के चलते हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड भी ब्रेन ही करता है। लेकिन जो हमारे आरबीसी सेल्स हैं और जो हमारी कैपिलरीज हैं उन्हें ट्रैवल करवाने वाली, वो इनमें एक रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर एक ट्रैफिक ब्लॉक है, जिसके कारण अल्जाइमर डिसीज बढ़ने या फिर क्रिएट होने का डर लगा रहता है। इसी को ढूंढने वाले पेन स्टेट के रिसर्चर्स ने बताया कि PLS टुडे नाम के पब्लिकेशन में पब्लिश करते हुए ये अंडरलाइंग न्यूरो जनरेटिव डिसीज जो है वो ऑक्सीजन के सप्लाई या फिर ब्लड के कोगुलेंट होने के, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हो सकता है। ऐसा उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया, जो कि उन्होंने माइस पर इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और डीप न्यूरल लेज़र के तरीके से बहुत ज़्यादा डीप में ब्रेन में हमें इन्होंने स्कैनिंग करते हुए माइस में इन्होंने पता किया उस चीज़ को। ठीक है, अब इन्होंने स्पेसिफिकली कैसे किया और क्या किया, तो मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में जानने की कोशिश की। अब अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में जब इन्होंने जानने की कोशिश की, तब इन्होंने पाया कि ऑक्सीजन के सप्लाई को लेकर कुछ ना कुछ चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण हमारी जो न्यूरॉन्स जो है वो डीजनरेट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ब्रेन में न्यूरॉन्स होंगे और वो डीजनरेट होंगे, तभी हमारे अल्जाइमर जैसी डिसीज हो रही है। अब यहाँ पर डिसीज कैसे हो रही है, उन्होंने ये ना पता करते हुए न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब जब न्यूरॉन डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं, जब इन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया, तो उन्होंने पता चला कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर ग्लूकोज की सप्लाई कम पड़ रही है। अब जब इन्होंने ऐसा जाना कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम कैसे पड़ सकती है, तो उनको सप्लाई करने वाला कौन है, तो सप्लाई करने वाले तो ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ब्लड कैपिलरीज में सबसे ज़्यादा हमारी जो क्वांटिटी है वो WBC और RBC की है। तो ऑफ कोर्स कैपिलरीज के बाहर RBC तो आएंगी नहीं, WBC अक्सर आती रहती हैं और हमारे लिम्फोसाइट नोड से ट्रैवल करती रहती हैं। तो उन्होंने कैपिलरीज की डीप स्टडी करने की ठानी और इसी के साथ साथ उन्होंने माइस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और जो फ्लक्चुएशंस थे हमारे बॉडी में, मतलब हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन के फ्लक्चुएशंस थे, उन्होंने मल्टीपल पार्ट्स ऑफ बॉडी में सबसे पहले टेस्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मसल्स में टेस्ट किया और इन कैपिलरीज के पार्ट्स को समझने की कोशिश की कि वो काम कैसे करते हैं और ऑक्सीजन की कमी कब कब हो सकती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मसल्स ट्विच जब होता है तब ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमारी RBCs है वो कैपिलरीज में स्टक हो जाती है। कैपिलरीज को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो बहुत बारीक वाली पाइपलाइंस होती है जिसके थ्रू RBC पास आउट कभी कभी नहीं हो पाती। तो इसी के चलते यही चीज़ उन्होंने ब्रेन में भी देखी, वहाँ पर देखा उन्होंने और एनालिसिस किया और उन्होंने पता चला कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है RBC का, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन फ्लक्चुएट हो रहा है। ऑक्सीजन जब फ्लक्चुएट हो रहा है और जितनी हमारी डिमांड है उसमें उतना सप्लाई नहीं है, तब मसल्स डीजनरेट हो रहे हैं। अब जब मसल्स डीजनरेट हो रहे हैं और ब्रेन में न्यूरॉन्स डीजनरेट हो रहे हैं, तो न्यूरॉन्स डीजनरेट होने के कारण अल्जाइमर नाम जैसी डिसीज क्रिएट हो रही है, क्योंकि न्यूरॉन्स डीजनरेट होने के बाद रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, रीस्टार्ट नहीं हो सकते, मतलब उन्हें फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता ब्रेन में, क्योंकि न्यूरॉन्स काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और उनको स्प्लिट करने में या फिर उनको डिस्टिंग्विश करने में, उनको और ज़्यादा रिप्रोडक्टिव करने में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होती है।
ठीक है। तो इसके कारण, इसके चलते जो हमारे न्यूरॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिजेनरेट हो जाते हैं, और डिजेनरेट होने के कारण हमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब अल्जाइमर बीमारियों में स्ट्रोक्स भी होते हैं। अब वो स्ट्रोक्स इन्हीं कारणों से होते हैं कि हमारा ब्लड में जो आरबीसी है वो किसी कैपिलरीज में रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ऐसा उन्होंने डिटेल में अपने पब्लिकेशन में बताया है। ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।